आज हम विज्ञान के ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान की क्रूरता और दानवता को बतलाता है। आप लोगों ने इंटरनेट पर द रशिया स्लीप एक्सपेरिमेंट नाम से कई वीडियोस देखी होंगी। आज मैं उस वीडियो के बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आखिर में विज्ञान ने ऐसा क्या किया था जिसे बैन कर दिया गया। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो वीडियो को मत देखना, वरना बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। 1940 में से सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना के 5 अलग अलग कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिन के लिए बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वे 30 दिनों तक बिना सोए एक्सपेरिमेंट को सफलता से पूरा करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कह के उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहाँ खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और एक टॉयलेट और बॉक्स रख दी गई, लेकिन उन्हें सोने के लिए या बैठने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखने के लिए 2 वे मिरर्स लगाए गए थे, क्योंकि उस समय में सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे। उन 5 कैदियों को नींद ना आए, इसीलिए उस कैमरे में एक्सपेरिमेंट गैस और ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट की थी, जैसे कोकेन या एम्फेनी, जो उन्हें जगाए रखे। पहले 4 दिनों तक सब कुछ सफल था, लेकिन 5वें दिन तक उन कैदियों की बेचैनी अचानक बढ़ने लगी और 9वें दिन उनमें से एक कैदी ने मानसिक संतुलन खो दिया और 3 घंटे तक लगातार चीखता रहा, जिसके कारण उसका गले का वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस गैस का असर अब सभी कैदियों पर समान रूप से दिखने लगा था, जिसके कारण वे सभी कैदी अचानक से बड़बड़ाने लगे थे। रिसर्चर्स हर रोज़ ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस को बढ़ाते थे। अगले दिन एक कैदी ने दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़कर उस आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का ना दिख सके, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वे सारे कैदी जिंदा हैं। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आने लगी, तब रिसर्चर्स ने ये डाउट करने लगे कि शायद वे सारे कैदी मरने के कगार पे आ चुके हैं। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे में से जहरीली गैस निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट टीम को अंदर आने की सूचना दी, तो उसमें से एक कैदी ने कहा, हम आज़ादी नहीं चाहते, हमें यहीं रहना है। ये चौंकाने वाली बात थी। उन्हें उस चैम्बर में मज़ा आने लगा था। वे चाहते थे कि हमेशा इसी चैम्बर में बने रहें। उसी कमरे में वे सारे कैदी रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। सारे रिसर्चर सोच में पड़ गए कि आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था, लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि सारा खाना जैसा कि तैसा पड़ा हुआ था। ज़मीन खून से रंगी हुई थी और उसी ज़मीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वे उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के मांस को नोच-नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा था। एक कैदी ने तो खुद के पेट का ही इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नज़र आ रही थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया, तो वो उसी कमरे में वापस जाने के लिए भीख मांगने लगे। और जैसे ही मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से इंसान बेहोश हो जाता है, उन्हें मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन देने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वे डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते में ही किया जाए, क्योंकि उन्हें दर्द में भी मज़ा आ रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करते गए, वो कैदी मुस्कुराने लगते। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई। मगर इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया। सोवियत यूनियन के कमांडर ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। वे देखना चाहते थे कि अगर बचे हुए 2 कैदियों को उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। इसने इंसानियत ने हैवानियत का रूप लेने लगी थी। लेकिन रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे, पर कमांडर के इस ऑर्डर के कारण उन्हें ये रिसर्च जारी रखना पड़ा। बल्कि उन्हीं 2 कैदियों के साथ 3 नए रिसर्चर्स को भी उसी कैदी में रखा गया। जब उन बचे हुए 2 कैदियों को वापस रूम में ले जाने के लिए बांधा जा रहा था, तो वे काफ़ी छटपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला
कि उस गैस के साथ उन्हें दोबारा उस रूम में छोड़ा जाएगा, तब वे दोनों कैदी की छटपटाहट अचानक से बंद हो गई और वे दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन 3 रिसर्च में से एक घबरा गया और वे अजीबोगरीब कैदियों के साथ इसी डर में उनने कमांडर ऑफिसर को गोली मार दी। और घबराते हुए उस रिसर्चर ने एक कैदियों से पूछा कि तुम कौन हो, और जो जवाब आया वो काफ़ी भयानक से और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर आने नहीं देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उन दोनों कैदियों के साथ उन दोनों रिसर्च साइंटिस्ट को भी गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मारकर उस रहस्य को वहीं दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाक़ये के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान के साथ नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट ने एक अनजान अननोन यूज़र के ज़रिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने रख दिया और दावा किया गया कि एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।